एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आई एम कल्पना सिंह और आज हम लोग 5 ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिन्हें हमें एग्जाम में पेपर करते टाइम ध्यान रखना है। आई मीन अवॉइड द 5 कॉमन मिस्टेक्स इन द जेई बीआर ड्राइंग। तो क्या हमें ऐसी चीजें याद रखनी है और क्या नहीं करना है, या आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकरेक्ट प्रोपोर्शंस। क्या होता है, हम जब कभी भी कोई चीज बनाते हैं प्रोपोर्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते, हमें लगता है कि हम ये कर लें वो कर लें और हम प्रोपोर्शन को अवॉइड कर देते हैं। सो ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है जब भी, कि देखो अब क्या गलतियां होती हैं। हमने जैसे इन प्रोपोर्शन, जैसे आपको दो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, अब आप देख रहे हो हेड इतना बड़ा है और बॉडी इतनी छोटी है, तो वो कैसा दिख रहा है? बिल्कुल बहुत अजीब सा लग रहा है, अनप्रोपोर्शनेट लग रहा है। तो जब भी आप कोई भी फिगर या 3D कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग या कुछ भी ऐसी चीजें बनाते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या चीजें रखना है। जैसे कोई भी फेसेस बना रहे हो तो कैसा दिखना चाहिए, बिल्डिंग्स कैसी दिखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव अ एक्यूरेट प्रपोर्शंस। तो जो भी आप बनाओ प्रपोर्शन के साथ बनाओ। ऐसी कोई भी गलती नहीं बनाओ कि छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, बॉडी कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर पर्सपेक्टिव। अब आपके सामने दो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट? अगर हम पर्सपेक्टिव पे अपना होराइजन गलत बना देते हैं या फिर हम चीजें कहीं इधर उधर कर देते हैं, तो हमारी ड्राइंग है ना कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप कभी भी पर्सपेक्टिव का ड्राइंग करना शुरू करो, तो आप हमेशा अपना ये लेबल, आई लेबल को करेक्ट जगह बनाओ। वैनिशिंग पॉइंट आप हमेशा सही जगह स्टैब्लिश करो। इससे कभी भी आपके जो भी सीन क्रिएशन होंगे वो उस टाइप से नजर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं बनाना है, हमें ऐसा बनाना है। ऐसा तब बनेगा जब आप ऑलवेज एस्टैब्लिश अ होराइजन लाइन एंड अ वैनिशिंग पॉइंट बिफोर अ ड्राइंग। जब भी ड्राइंग बनाने से पहले आपको ये चीजें पहले करेक्ट करनी होगी, देन आप तभी ही उसको सही कर पाओगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वाले में आते हैं, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। लैक ऑफ क्रिएटिविटी में क्या होता है, हम कभी भी चीजें एकदम सबसे इजी चीज ढूंढते हैं, यार ये बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इजी भी बनाओ लेकिन डिटेलिंग के साथ, और थोड़ा सा देखने में बड़ी अच्छी दिखती है। तो जब भी हम कोई भी इस तरह से ड्राइंग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट ले जो सबसे ज्यादा इजी होता है। तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिव आइडिया चाहिए। तो यही चीजें आपको जिस तरह से बनाओगे थोड़ा सा क्रिएटिव होगा, डिटेल ज्यादा दिखेंगी, लाइट के इफेक्ट्स दिखाओगे। ऐसा नहीं बहुत डार्क डार्क टोन का यूज कर दो। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बनाओ तो क्रिएटिविटी आप उसमें ऐड करें। हैड अ यूनिक कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग, एलिमेंट्स एंड डिटेल्स बैकग्राउंड। डिटेल बैकग्राउंड, जब आप सीन क्रिएशन बना रहे हो तब आप डिटेल बैकग्राउंड पे थोड़ा सा फोकस करें। और कंपोजिशन बना रहे हो तो कंपोजिशन को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करें, जो कंपैरिजन अदर स्टूडेंट्स के से थोड़ा सा अलग दिख रहा हो। तो हमेशा क्रिएटिव आइडिया पे वर्क करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इनकम्प्लीट और मैशी वर्क। हम क्या करते हैं, बहुत सारे शेड्स डाल देते हैं, डार्क टोन, लाइट टोन, अगर अलग अलग टोन्स में क्या करते हैं, हम वेरिएशन नहीं दिखा पाते। अगर हम वेरिएशन नहीं दिखा पाते तो हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाती है। अनक्लियर स्केचेस दिखाई देते हैं, समझ ही नहीं आता क्या रखा हुआ है, क्या बना हुआ है। तो जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो हमेशा ध्यान रखो, मैनेज आपको क्लीन शेडिंग एंड टेक्निक, टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हमें बहुत मन से एक ही क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, सेकंड रह जाए। तो अपने मैनेज करो टाइम के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा सा डिटेल वर्क करो, शेडिंग्स, लाइट, शेडो, सब चीजों का प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ही उसको कंप्लीट करो। तभी आपके मैशे वर्क नजर नहीं आएगा, इनकम्प्लीट नजर नहीं आएगा, डिटेल के साथ नजर आएगा। तो जब भी आप इस तरह की चीजें करते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हर एक चीज को प्रॉपर आइडेंटिफाई कराना है, कुछ इस टाइप से नहीं दिखना चाहिए। ओके, अब लास्ट जो हमारा है, वीक शेडिंग एंड डिटेलिंग। जो वीक डिटेलिंग मतलब अब आपने कुछ इतना सा बना के छोड़ दिया, तो डिटेलिंग भी है, ज्यादा हमें शेडिंग्स नजर नहीं आ रही, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, कहीं वॉल्यूम ही क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यूज अ हैचिंग अक्रॉस, क्रॉस हैचिंग एंड ब्लेंडिंग टू क्रिएट अ रियलिस्टिक शेडो। और शेडिंग्स करने के लिए तो डिफरेंट टाइप्स के शेडिंग्स का यूज करिए, डेप्थ शो करिए, पर्सपेक्टिव ड्राइंग में करिए, क्योंकि 3D कंपोजिशन ज्यादा आता है। तो ट्राई करिए कि ज्यादा शेडिंग पे वर्क करे। कंपोजिशन कलरिंग में भी करना है आपको, और आपको फ्लैट ड्राइंग में भी करना है, क्योंकि जेईबीआरक में कलर करने को भी आता है और पेंसिल रेंडरिंग करने को भी आता है। तो दोनों में आपको मास्टरिंग करनी है। इसलिए ये 5 आपको जो पॉइंट्स बताएं इसको अवॉइड करिए एग्जाम के टाइम।
ट्राई करिए कि हम अपना बेस्ट दें और प्रेजेंटेशन पर ज्यादा फोकस करिए। तो ये हमारे आज के 5 पॉइंट्स थे जिस पे आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।